नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे रसायन शास्त्र का, केमिस्ट्री का 2 मार्क्स का वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाला, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण है, ठीक है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल, ठीक है। इसका आंसर देखिए पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विलयन से हटा देता है, ठीक है, यह अलग कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए तब समझ में आपको आएगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल समझिएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये आपका है कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है। और ये हम लोग का फेरस है, लोहा है, ठीक है। तो रिएक्टिव सीरीज में क्या होता है, जो फेरस होता है ना, लोहा, ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील होता है किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉपर है, ठीक है, यहाँ पर कॉपर है ना, उसको हटा देगा। देखो यहाँ हटा दिया ना, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, विलयन से कॉपर को हटा दिया, कौन, फेरस, ठीक है, लोहा हटा दिया। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। एकदम ध्यान दीजिएगा, फेरस क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटा देगा, ठीक है। देखो यहाँ हटा दिया ना, यहाँ ये बन जाएगा फेरस सल्फेट, और कॉपर को यहाँ से अलग कर दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, ये आपका है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है, और ये आपका लोहा है, ठीक है, फेरस है, जो कि हाईली रिएक्टिव होता है किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में, ठीक है। और कॉपर क्या होता है हम लोग का, लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका फेरस है, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, ठीक है, कॉपर को यहाँ से हटा देता है। देखो यहाँ हट गया ना, डिस्प्लेस कर दिया, तो इसे ही कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पीतल एवं तांबे के बर्तन में, ठीक है, दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखा जाता, ठीक है। वाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर कंटेनर, ठीक है। इसका आंसर देखिए पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, यदि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ रखे जाएंगे तो वे अम्लों की उपस्थिति के कारण धातु की सतह से क्रिया कर विषैले यौगिकों का निर्माण करेंगे जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होंगे। अतः पीतल एवं तांबे के बर्तनों में इन पदार्थों को नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में, ठीक है। कर्ड एंड अदर सावर सब्सटेंसेस कंटेन्स एसिड विच कैन रिएक्ट विद द मेटल्स ऑफ ब्रास एंड कॉपर वेसल, ठीक है, टू फॉर्म टॉक्सिक मेटल कंपाउंड्स विच कैन कोज फूड पॉइजनिंग एंड डैमेज आवर हेल्थ, ठीक है। अर्थात जो दही होता है या जो खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, एसिड पाया, ठीक है। और यही एसिड क्या करता है, कॉपर या ब्रास के जो प्लेट होता है, ठीक है, वेसल होता है, उससे रिएक्ट करके बहुत ही जहरीला, ठीक है, कंपाउंड बनाता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है और डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए हम लोग नहीं रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वायु में जलाने से पहले, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा पहले हिंदी में, यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है, ठीक है, तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, ठीक है। यह परत मैग्नीशियम को जलने में बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमाल से साफ किया जाता है, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में, ठीक है। मैग्नीशियम इज ए हाईली रिएक्टिव एलिमेंट व्हेन केप्ट ओपन इन द एयर इट रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। द मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर स्लो डाउन द बर्निंग प्रोसेस, सो वी शुड क्लीन सैंड पेपर द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, ठीक है। अर्थात जो मैग्नीशियम होता है ना, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। जैसे ये O2 के संपर्क में आता है, ठीक है, कांटेक्ट में आता है, ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है, लेयर में आ जाता है, ठीक है, जिससे ये बर्निंग में बाधा उत्पन्न करता है, हिंड्रेंस पैदा करता है, ठीक है। इसीलिए इसका करते हैं हम लोग, इसको साफ करके हटाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखे, राइट द 2 नेम्स ऑफ एलेट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, एलेट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन के अपरूप कौन है आपका, डायमंड हो गया, हीरा, ठीक है, और ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, ठीक है। वाई डू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा,
आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब इसको समझिएगा, जो भी आपका आयनिक कंपाउंड होता है, जैसे कि आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई एनर्जी जरूरी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ज़्यादा ऊंचा होता है, हाई होता है। ठीक है, इसका आंसर देखिए हिंदी में। ठीक है, आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है। ठीक है, इस आकर्षण बल को कम करने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यही कारण है कि आयनिक यौगिकों का द्रव्यमान उच्च होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, सोडियम को, ठीक है, केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ठीक है, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, इसका आंसर देखिए पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में। ठीक है, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि यह बहुत अभिक्रियाशील धातु होता है। ठीक है, यह जैसे ही हवा के या नमी के संपर्क में आता है तेजी के साथ अभिक्रिया करके जलने लगता है। ठीक है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन ऑयल में, केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ठीक है, इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में। ठीक है, सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, इट कैन इजिली कैच फायर इवन व्हेन इन अ कॉन्टैक्ट विथ एयर। ठीक है, मतलब क्या होता है, जो सोडियम होता है ना, काफ़ी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जैसे ही हवा के संपर्क में आता है, ठीक है, ये आग पकड़ लेता है। ठीक है, और आग लग जाएगा, तो आग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको केरोसिन ऑयल में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक। ठीक है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, आपका जो केमिकल इक्वेशन होता है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, ठीक है, दोनों तरफ क्या होता है, नंबर ऑफ एटम बराबर होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्या बोलता है, ठीक है, मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप देख रहे हैं ना, कार्बन, ये कार्बन है प्लस O2, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है। ठीक है, और यहाँ बन रहा है CO2, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब इसका मास देखिए, ठीक है, कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, और O2 कितना होता है, और O2 कितना होता है, और O का होता है 8। ठीक है, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो C का कितना होता है, 12 होता है, प्लस कर देंगे। ठीक है, O का आपका 8 होता है, इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा, दोनों जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, अब देख रहे हो ना, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों का मास कितना हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, इसको बैलेंस करना जरूरी पड़ता है। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए हिंदी में। ठीक है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व में परमाणु की संख्या बराबर होती है, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, ठीक है, दोनों और यानी अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह काले रंग का हो जाता है। ठीक है, इस तत्व X का एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। ठीक है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, ठीक है, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक कलर। ठीक है, नेम द एलिमेंट्स X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, द शाइनी एलिमेंट आर मेटल है। ठीक है, द ब्राउन कलर्ड मेटल इज कॉपर, हेंस X क्या हो जाएगा, इज ए कॉपर, एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड हो जाएगा, फॉर्म इज कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, चमकीला तत्व धातु है, भूरे रंग का रंगीन धातु तांबा है, इसलिए X तांबा है। ठीक है, और काला रंगीन यौगिक कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का हिंदी में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ठीक है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन वाई। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में उपचयित हो जाता है। ठीक है, जिससे उनका गंध एवं स्वाद बदल जाता है। इसी उपचयन को हटाने के लिए नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। ठीक है, ताकि इसका उपचयन ना हो पाए। ठीक है, और बहुत दिन तक सुरक्षित रह पाए। ठीक है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर, ठीक है, ऑक्सीडाइज, they become rancid and their smell and taste change. Hence, food items containing oil and fats are flushed with nitrogen, which prevent them to get oxidized, ठीक है, and becoming rancid. ठीक है, ये इसका परफेक्ट आंसर होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, इसके 2 उदाहरण है, ठीक है। अब इसका आंसर देखिएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड वह है जिसमें अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों गुणों की प्रकृति पाई जाती है, उन्हें बोलते हैं हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में, ठीक है। द ऑक्साइड्स विच बिहेव एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है। तो दोस्तों ये था हम लोग का आज का केमिस्ट्री का, ठीक है, रसायन शास्त्र का पार्ट 1 वीडियो, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन का पार्ट 1 वीडियो था, एक वीडियो इसका और आएगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, ये कन्फर्म है। दोस्तों जो भी बच्चा लोग इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।